लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 वर्ड आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मतलब कि मांगो, ये विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल जाएगी और वो तुम्हें एक्चुअल में मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ मांगने से और विश्वास करने से कोई भी चीज मिल सकती है क्या? अगर जिंदगी में कुछ भी चीज को पाना इतना सिंपल होता तो कोई भी आदमी कुछ भी मांग लेता। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम कोई भी चीज मांगें और विश्वास करें कि वो हमें मिल जाएगी और वो हमें एक्चुअल में मिल जाएगी? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी चीज सिर्फ मांगने से और विश्वास करने से मिल सकती है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है या फिर गलत? इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ठीक से समझना पड़ेगा। बहुत लोगों के मन में आता है ये सवाल कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है, क्या ये काम करता है? एक्चुअली मेरे मन में भी ना इसके बारे में बहुत डाउट था। मैं सोचता था कि क्या जिंदगी में कुछ भी पाना इतना सिंपल है कि कोई भी चीज सिर्फ मांगने से और विश्वास करने से हमें मिल सकती है। मैंने इसके बारे में पढ़ाई की, कुछ वीडियो देखा, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद भी मैं इसके ऊपर रिसर्च करता रहा और सोचता रहा कि ये काम करता है या नहीं। और फाइनली एक दिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मुझे ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं। तो अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा और वीडियो के अंत तक आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये काम करता है या नहीं। आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि अगर ये काम करता है तो कैसे काम करता है और अगर ये काम नहीं करता है तो क्यों नहीं काम करता है। सबसे पहले हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तीनों वर्ड को समझेंगे, आस्क, बिलीव और रिसीव। सबसे पहले हम आते हैं आस्क के ऊपर, यानी कि मांगो। ये जो वर्ड है ना आस्क, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है और ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। अगर आपने आस्क को समझ लिया ना तो आप 90% लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाओगे। आस्क यानी कि मांगो, लेकिन हमें किससे मांगना है और कोई भी चीज मांगने से क्या मिल जाती है? यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि मांगना किससे है। हमने बस सुन लिया कि मांगो, लेकिन हमें यह क्लियर ही नहीं है कि मांगना किससे है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 जुड़वा भाई था और दोनों का एक ही सपना था, एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनना। और इसके लिए दोनों खूब मेहनत करता था और दिन भर प्रैक्टिस करता था। चूंकि दोनों भाई था इसीलिए दोनों एक ही घर में रहता था, एक ही तरह का खाना खाता था, एक ही स्कूल में पढ़ाई करता था और दोनों एक ही कोच से बैडमिंटन की ट्रेनिंग लेता था और एक ही तरह की प्रैक्टिस करता था। लेकिन बावजूद इसके 5 साल बाद दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है। अब दोनों के कोच ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों के परफॉर्मेंस में इतना अंतर क्यों है। इसके लिए कोच दोनों भाई से अलग अलग बात करते हैं और तब उनको इसका कारण समझ में आता है। उन्हें पता चलता है कि एक भाई दिन भर कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, लेकिन दूसरा भाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के अलावा अपने दिमाग में भी प्रैक्टिस करता है। उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में समझने की कोशिश करता है और इस तरह से अब उसका एक बैडमिंटन प्लेयर बनना बहुत बड़ा डिजायर बन चुका है। वो हमेशा खुद से कहता रहता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनना है और अब मैं बन के ही रहूंगा। और इस तरह से एक दिन उसका डिजायर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और इस चीज ने डिफरेंस पैदा कर दिया है दोनों के परफॉर्मेंस में। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करो कि दूसरा जो भाई है वो किससे कह रहा है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनना है। उसका डिजायर इतना स्ट्रांग क्यों हो गया है कि वो कोर्ट के अलावा अपने माइंड में भी प्रैक्टिस करने लगा है? इसका सिर्फ एक कारण है कि वो खुद से कुछ कह रहा है, मतलब कि खुद से मांग रहा है। और यही है आस्क का मतलब, खुद से मांगना। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो आपको खुद से मांगना है। अब आप इसे अपना कमिटमेंट कहो, डिजायर कहो या फिर बर्निंग डिजायर, सब एक ही है। क्योंकि ये सब जब आपके अंदर उठती है ना तो आप खुद से बोलना शुरू कर देते हो कि अब मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और आप जितना खुद से बोलते हो आपका डिजायर उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है। और जब भी हमारा डिजायर स्ट्रांग होता है ना तो ये हमसे सब कुछ करवा लेता है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दूसरे वर्ड पर और वो है बिलीव।
आप जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो, अगर आपको अंदर से ये विश्वास नहीं है कि आप उस काम को कर सकते हो, तो आप उस काम को कभी मन से नहीं करोगे। और जब आप काम को मन से नहीं करोगे तो उस काम में कभी क्वालिटी नहीं आएगी। और जब आपके काम में क्वालिटी नहीं होगी तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। मतलब कि आपको ये विश्वास करना ही पड़ेगा कि आप उस काम को कर सकते हो। आप जितना विश्वास करोगे, आपका डिजायर उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। और फिर आपका डिजायर जितना स्ट्रांग होगा, आपकी कमिटमेंट भी उतनी ही बढ़ेगी और फिर ये आपसे काम करवाएगी। तो यही कहा जा रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप विश्वास करो कि आप उस काम को कर सकते हो, वो चीज आपको मिल सकती है। और अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाओ कि वो आपका डिजायर नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक विश है जो कि आपने कहीं पर पढ़ के या फिर किसी भी दूसरे को देख के अपना डिजायर मान लिया है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाओ कि वो आपका डिजायर नहीं है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तीसरे वर्ड पर, और वो है रिसीव। मतलब कि वो चीज आपको मिल जाएगी। देखो, यहाँ पर मिलने का मतलब है प्रोबेबिलिटी, ना कि गारंटी। क्योंकि सिर्फ कोशिश करना ही हमारे हाथ में होता है, रिजल्ट कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर काम को मन से किया जाए और हार ना मानी जाए तो उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलता है। ये हो सकता है कि हम जैसा रिजल्ट चाहें वैसा हमें ना मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि उससे हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए। अब अगर यहाँ पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तीनों वर्ड को सिंपल भाषा में डिकोड करूँ तो मैं कहूँगा कि आस्क का मतलब है खुद से मांगो, बिलीव मतलब विश्वास करो कि वो आपको मिलेगा। और जब आप ये दोनों काम करोगे, मतलब कि आप खुद से मांगोगे और ये विश्वास करोगे कि वो चीज मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर एक और चीज होगा और वो है एक्शन। मतलब कि आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। और जब ये सब चीज होगा तो आपको जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम नहीं करता है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दूसरे के ऊपर यूज करोगे, यानी कि एक्सटर्नल सिचुएशन पर, तब ये काम नहीं करेगा। और अगर ये काम कर भी जाता है तो वो सिर्फ एक चांस है, क्योंकि ये परमानेंट बेसिस पर काम कर ही नहीं सकता। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करोगे मूवी टिकट के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए, तो ये कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो, यहाँ पर आप किससे मांग रहे हो? खुद से तो मांग नहीं सकते, क्योंकि पार्किंग के ऊपर या फिर ट्रैफिक के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करेगा। और जब कभी भी आपको लगता है कि ये काम कर गया है तो वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल नहीं है। आप कितना भी क्यों ना मांग लो, कितना भी विश्वास क्यों ना कर लो, ये काम नहीं करेगा। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो आप इसे खुद के ऊपर यूज करो, मतलब कि खुद से मांगो। आप जितना बार खुद से बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, आपका डिजायर उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। और अब आती है बात विश्वास करने की। तो आप विश्वास तभी कर पाओगे जबकि आपका उस काम में इंटरेस्ट होगा, आपका उस काम को करने का कोई ना कोई पर्पस होगा। नहीं तो आप खुद से मांग तो लोगे लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाओगे। और जब आप विश्वास नहीं करोगे तब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब जब कभी भी आप खुद से कुछ मांगोगे और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट होगा तो आपका डिजायर स्ट्रांग होता चला जाएगा। और जब आपका डिजायर स्ट्रांग होगा तब आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा। और जब आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा तो आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। और इसके बाद स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई नई बात नहीं कही गई है। आप कोई भी अच्छी किताब को पढ़ लो, सब में यही कहा गया है। डिजायर, कमिटमेंट, फेथ, बिलीफ, सब जगह एक ही बात कही जा रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बात कही जा रही है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, किसी भी सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़कर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि उन लोगों का डिजायर बहुत स्ट्रांग था। बहुत सारे चैलेंजेस और फेलियर के बावजूद वो ये मानते थे, यानी कि विश्वास करते थे कि वो अपने काम में एक दिन सफल जरूर होंगे। फिर वो एक्शन लेते थे और फिर एक दिन उन्हें सफलता मिल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। आप इसका यूज करो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, ना कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और मेहनत सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी करो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस करते रहो, करते रहो और करते रहो। कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना और हार नहीं मानना। जय हिंद, वंदे मातरम।